उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। हमें ये बताने कि कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो कंफर्मेबल हैं, यानी कंफर्म, जिनको हम ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे जो मैट्रिक्स हैं या मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर क्या है। जो सेम ऑर्डर वाले होंगे हम उनको ऐड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 है। पहले हम इनके ऑर्डर लिख लेते हैं। ये हमारे पास पहले हम रो लिखते हैं एंड देन हम कॉलम लिखते हैं। रो आपको पता है कि इस तरह होती है और कॉलम इस तरह होते हैं, ठीक है। सो रो हमारे पास यहाँ पे 2 है तो 2 रोज एंड 1 कॉलम्स, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। यहाँ पे हमारे पास 2 रो एंड 1 कॉलम। यहाँ पे हमारे पास 2 रो एंड 2 कॉलम्स और लास्ट में हमारे पास है अगेन 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। अब जिनके ऑर्डर सेम है हम उनको ऐड कर सकते हैं, यानी हम C और F को ऐड कर सकते हैं। C इक्वल F, यानी इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। A और E का सेम ऑर्डर है तो हम A एंड E को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपस में इन दोनों को ही, सेम ऑर्डर वालों को ही हम कर सकते हैं। हम A को B के साथ नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑर्डर सेम नहीं है। और अगर हम इसको C के साथ कंपेयर करते हैं तो इसका भी ऑर्डर इसके साथ कंपेयर अगर करें तो ये सेम नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसलिए हम A को E के साथ, C को F के साथ, और जो हमारे पास पीछे बच जाता है B और D, तो B और D को हम यानी ये दोनों सेम ऑर्डर हैं तो B एंड D, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहा गया कि आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं, तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स बहुत इजी तरीके से फाइंड होते हैं। इनमें सिर्फ आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का है, पूरा सॉल्व करने को नहीं कहा गया। तो हम यहाँ पे एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ABCDEF, आपके पास ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन सब के यहाँ पे आपको मार्किंग नहीं की हुई, यहाँ पे कॉमर्स लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास 6 पार्ट हैं। इसका मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको करवा देती हूँ। तो बी वाला यानी सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। b इज इक्वल टू 1 0 -1 2 -1 3 -2 1, ठीक है। एडिटिव इनवर्स हम जाहिर है फाइंड कर रहे हैं तो हम लिख लेते हैं कि हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो यहाँ पे हमें -b लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि हम इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। तो माइनस जो है वो अंदर सब में अप्लाई हो जाएगा। पहले हम इसको क्लियरली एक बार लिख लेते हैं। अब माइनस को हम अंदर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर, तो -b इज इक्वल टू, जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे -1 0 आपको पता है कि ना पॉजिटिव में आता है और ना नेगेटिव में। सो यहाँ पे आ जाएगा +1, ये आ जाएगा -2, ये आएगा +1, ये आएगा -3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा -3, फिर आएगा +2 एंड आएगा -1। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया है तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो F पार्ट है हमारे पास √3 1 एंड -1 एंड √2, ठीक है, मैट्रिक्स में। तो ये हमारे पास है F पार्ट जो हमने अभी राइट कर लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका भी हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स, सो अगेन वही प्रोसेस, -f एंड -1 √2, ठीक है। अब माइनस अंदर अप्लाई कर देंगे। सो -f इज इक्वल्स टू √3 माइनस प्लस -1 +1 एंड -√2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई हो। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं इफ A दिस, B इज इक्वल्स टू दिस, C इज इक्वल्स टू दिस एंड D इज इक्वल्स टू दिस। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है कि हमने A की जगह पे ये, B की जगह पे ये, C की जगह पे ये और D की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, जैसे A प्लस दिस
b plus this value, c plus this value, d plus this value and 2a minus 1b, ठीक है। माइनस वन बी इट्स मीन इनवर्स ऑफ बी भी हम इसको सिंपली कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस वन के साथ आपने बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अगेन वही माइनस टू के साथ आपने सी को मल्टीप्लाई करना है, थ्री को डी के साथ एंड थ्री को सी के साथ। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसका मैं ए पार्ट कर रही हूँ, सी पार्ट कर रही हूँ और नेगेटिव में इसका 8th पार्ट और यहाँ पे हम 3c वाला कर लेते हैं। सो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन राइट कर लिया है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ए हमारे पास है, तो मैंने इसको अगेन नहीं लिखा क्योंकि हमने सामने ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम ए की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे हम -1 और देन 2, 2 एंड 1, ठीक है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। आपने इक्वल का साइन नहीं लगाना भूलना, ठीक है। अगर आप इक्वल का साइन लगाना भूल जाएंगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। प्लस अगेन 1 1 1 1, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में ही है, आप देख सकते हैं। ये ए की वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास सिंपल मैट्रिक्स है। अब आपको जैसे मैंने प्रीवियस अभी जो मैंने इसी लेक्चर में जो भी पीछे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया, आप देख सकते हैं इसमें ऑर्डर दोनों के सेम है। 2 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 2, तभी हम इनको ऐड कर सकते हैं। हमारे ऑर्डर सेम होंगे तभी हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -1 एंड दिस +1, इसको इसके साथ, यानी जो सामने आपके मैट्रिक्स होगा आपने उसको उसी के साथ ऐड करना है, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट डायगोनल है उसके साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ एंड फोर्थ को फोर्थ के साथ। ये 2 + 1, 2 + 1 एंड 1 + 1। सो अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 2 and then 2 1 3, 2 1 3 and 1 + 1 2। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो क्या है सी प्लस दिस मैट्रिक्स। तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। -1 + 1 0, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 3 राइट कर लिया है और सारा प्रोसेस करके रख लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि एडिंग सी जो हमारे पास यहाँ पे सी मैट्रिक्स है वो है यहाँ पे 1 -1 एंड 2, 1 -1 एंड 2। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया सी की जगह पे प्लस एंड दिस एज इट इज़, ठीक है। मैंने इनको एक दफ़ा, क्योंकि मैंने आपको अगेन वही बात बता रही हूँ, सेम ऑर्डर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों सेम ऑर्डर हैं, ठीक है। 1 रो एंड 3 कॉलम्स, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। तो यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ एंड थर्ड को थर्ड के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको फाइनल आंसर लिखने लगे हैं। तो 1 - 2 इट्स मीन -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है। देन ये 0 एंड 2 + 3 5। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में जो हैं क्वेश्चन उनको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे -2 को सी के साथ और 3 को भी सी के साथ। तो यहाँ पे मैं आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट करना सिखा रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को राइट डाउन कर लिया। इक्वल का साइन लगाना आपने नहीं भूलना। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जाहिर है जब हम माइनस के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे जो साइन है वो भी चेंज होते जाएंगे। 2 1 टाइम -2, 2 1 टाइम +2, 2 2 -4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसको 3 के साथ करने वाले हैं। तो 3 1 टाइम 3, 3 1 टाइम अगेन -3 और 3 2 टाइम 6, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह से इसके बाकी के पार्ट जो मैंने आपको नहीं करवाए वो आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, और ये मोस्टली आपको अगर जो हैं एमसीक्यूज़ में आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ज़्यादातर जो हैं ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक एक लाइन के आंसर्स होते हैं इनके। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कम ही पूछे जाएंगे, लेकिन आपको एमसीक्यूज़ में इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और न्यू व्यूअर्स जो है मेरे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।